Hello my dear students, on behalf of Little Flower School of Excellence Tati, I welcome you to the video classes. तो कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 8.7 के थर्ड सेट तक कंप्लीट करा दिया था और आज की एक्सरसाइज में हम आगे के सेट कंप्लीट करेंगे. सो ओपन योर पेज नंबर 119. फर्स्ट सेकंड थर्ड सेट मैंने कल की वीडियो में कंप्लीट कराए थे और आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन रीड करेंगे. राहुल्स बेड इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड. He walks around the bed once. How much distance does he cover? मीन्स जो राहुल का जो बेड है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर है और जो ब्रेथ मीन्स बाइट जो चौड़ाई है वो है 1 मीटर. वह अपने बेड का एक राउंड काटता है तो आपको हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है. तो इसमें हमें लेंथ दी हुई है कितनी 2 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 1 मीटर, पैरामीटर हमें निकालना है. तो हम क्या लिखेंगे, राहुल्स बेड लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 1 मीटर. तो बेड का जो शेप है ये दोनों देखिए आप, इसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी है. मीन्स तो वह जो शेप होगा वो किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा. तो इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह अपने बेड का एक राउंड कर रहा है, एक चक्कर काट रहा है. तो हम इसकी जो हम क्या निकालेंगे, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो हम इसका पैरामीटर निकालेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था 2 × L + B. तो वह कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको निकालने के लिए हम इसका 2 × L + B. ठीक है, 2 का 2 ही लिखेंगे. L हमें कितना दिया हुआ है, लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 1 मीटर. 2 और 1 को प्लस करेंगे, मीटर हम यहाँ नहीं लिखेंगे. अब हम 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, राइट. 2 × 3, 2 3 ज़ा क्या होगा 6. तो उसने जो डिस्टेंस कवर की वो कितने मीटर कवर की, 6 मीटर. मीटर दिया हुआ था ना, जो हमें यहाँ मीटर हो तो मीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर लिखते हैं. कितना क्या दिया हुआ था मीटर, तो वह 6 मीटर को कवर कर. ही कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 6 मीटर. यही हमारा क्या होगा आंसर. सेम ऐसे ही जैसे ये 4 वाला सम है, सेम वैसे ही 5th नंबर का सम है. सेम 4th के जैसे ही 5th है, इसको मैं आपको रीड करके बताती हूँ. अ कार्ड इज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर. एक कार्ड है जिसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है एंड जो ब्रेथ चौड़ाई है वो 11 सेंटीमीटर है. क्लियर. सोनिया वांट्स टू पुट अ थिन कलर्ड बॉर्डर अराउंड द कार्ड. हाउ लॉन्ग विल दी बॉर्डर बी. सोनिया उसमें क्या करना चाहती है, पतला सा बॉर्डर कलर करना चाहती है अराउंड द कार्ड. कार्ड के चारों ओर. तो हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग विल द बॉर्डर बी. तो जो बॉर्डर होगा वो कितना लॉन्ग हो जाएगा. इसमें भी आप देखिएगा लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 2 × L + B. क्लियर. तो ये मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया. फर्स्ट सेकंड आप लोगों का होमवर्क में रहेगा. 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम. अ स्क्वायर शेप्ड फोटोग्राफ हैज़ टू बी फ्रेम्ड. एक स्क्वायर शेप की फोटोग्राफ को फ्रेम में फ्रेम्ड होना है, राइट. फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम. हमें फ्रेम की लेंथ को फाइंड करना है इफ़, यदि वन साइड ऑफ द फोटोग्राफ इज 25 सेंटीमीटर. अगर जो फोटोग्राफ है उसकी जो वन साइड है वो कितनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है. तो हमें इसकी लेंथ को बताना है. क्लियर. तो देखिएगा कैसे करेंगे. तो फिर साइड हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है फ्रेम की, राइट. अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया है, राइट. अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया गया है मीन्स ये जो फ्रेम होगी वो किस शेप की होगी, स्क्वायर शेप की होगी, राइट. और अगर लेंथ और ब्रेथ दिया होता तो हम समझ जाते कि ये जो शेप है वो किसका है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप है. अब जब ये स्क्वायर शेप की है तो अगर एक की साइड 25 सेंटीमीटर है तो बाकी की जो थर्ड साइड है उनकी साइड भी 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे वन साइड ऑफ द फोटोग्राफ इज, ठीक है. मीन्स जो फोटोग्राफ का वन साइड था वो क्या है 25 सेंटीमीटर. और हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम. हमें उसकी फ्रेम की लेंथ को निकालना है. तो हम यहाँ राइट करेंगे द लेंथ ऑफ द फ्रेम. क्या कैसे निकालेंगे, 4 × A. A मीन्स क्या होता है साइड और 4 मीन्स, क्योंकि एक स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, इसीलिए ये 4 हमारा कॉमन रहता है. 4 × A. 4 का हम 4 ही लिखेंगे और A साइड हमें कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर, इसीलिए हम यहाँ इसको 25 लिख देंगे. 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 ज़ा क्या होता है 20, 20 का 2 कैरी आई 2, 4 2 ज़ा 8 और 8 और 2 10, 100.
सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ भी ये क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा। तो हमें से क्या निकल के आएगा, लेंथ निकल के आएगी ये फ्रेम की कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर, आपकी 8.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और ये जो 8.8 एक्सरसाइज है ये आपके लेवल की नहीं है, ये क्लास 6 एंड 7 के लेवल की है, इसीलिए इस वाली एक्सरसाइज को हम क्रॉस करते हैं। ओके, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अब मैंने आपको जो पूरा 8 चैप्टर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस चैप्टर में से मैंने कुछ फिलअप्स निकाले हैं एंड ट्रू फॉल्स निकाले हैं, जो मैंने पूरे चैप्टर का आपका हम रिवीजन कह सकते हैं। क्लियर, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आप इनके आंसर देखेंगे और इनको लर्न करेंगे। फर्स्ट हम रीड करते हैं। फर्स्ट, अ डैश इज अ डॉट मेड विद अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो डॉट का जो एक शार्प पेंसिल होती है, मीन्स जब हम पेंसिल शार्प करें, या हम यूँ कह लें कि इस पेन की जो निब है, ये निब है, ये जो निब है अगर हम इसको यूँ ऐसे करते हैं तो ये क्या है, यह एक जो है यह है एक पॉइंट है। तो अ पॉइंट इज़ अ डॉट। पॉइंट को हम क्या कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, हम कहते हैं डॉट। मैथ की लैंग्वेज में हम पॉइंट को कहेंगे डॉट। क्लियर, जो बना होता है एक शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर, एक शीट पर, एक पेपर पर एक शार्प पेंसिल से। क्लियर। सेकेंड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग लाइन। क्लियर। थर्ड हम देखेंगे, अ लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज फिक्स्ड एंड पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होता है उसका एक फिक्स्ड पार्ट होता है ऑफ लाइन का, है ना, वो फिक्स्ड रहता है। मैं जैसे मैं कहूँ ये पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका फिक्स रहेगा, मीन्स ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बट लाइन जो होती है, लाइन का कोई भी पॉइंट फिक्स एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। क्लियर। फोर्थ, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय डैश और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। मीन्स जो क्लोज्ड फिगर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो बने होते हैं 3 से या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से, और जो क्लोज्ड फिगर होते हैं जो जिनको हम पॉलीगॉन कहते हैं। राइट, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, है ना, ऑक्टागन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारे पॉलीगन के ही एग्जाम्पल हैं। 5 नंबर का देखेंगे, द स्पेस इनक्लोज्ड विद इन अ बाउंड्री इज कॉल्ड एरिया। मीन्स जो स्पेस क्लोज्ड, जब हम कोई फिगर बनाते हैं तो जो स्पेस इनक्लोज्ड रहता है विद इन अ बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर की साइड, तो हम उसको बोलते हैं एरिया। क्लियर। 6 नंबर, diameter is a line segment which joins any 2 points on a circle and passes through the center. Diameters means एक लाइन सेगमेंट होता है जो 2 पॉइंट्स को जोड़ता है और जो कहाँ से होता हुआ जाता है, सर्कल में सेंटर से होता हुआ जाता है। ठीक है, पासिंग पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल में जब हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है तो जब डायमीटर निकालेंगे तो वो ऐसा सेंटर पॉइंट से टच होता हुआ जाएगा। क्लियर। 7, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू ए। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होती है और हर साइड इक्वल होती है और ए का मीन यहाँ साइड से है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो होती है मीन्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक लेंथ भी दी हुई होती है और ब्रेथ दी हुई होती है, इसलिए 2 इंटू एल प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फिलअप नंबर 9, द फिगर्स that begins and end at the same point are called figure। कौन से फिगर होंगे वो, क्लोज्ड फिगर। मीन्स जो फिगर जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो कैसा हो, सेम हो, मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है वहीं पर वो एंड हो, तो उस फिगर को हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। 10 नंबर पर, अ रे गोज डैश इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। मीन्स जो एरो होता है उसमें जो रे होता है उसका जो एरो का डायरेक्शन होता है वो एंडलेसली होता है, मीन्स उसका कोई एंड नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताया था, टॉर्च। टॉर्च को जब हम ऑन करें तो उसका जो लाइट जाती है, जो रोशनी जाती है वो एंडलेसली जाती है, मीन्स हम बता नहीं सकते कि वो परफेक्ट, हम नहीं बता सकते उसको मेज़र करके कि सिर्फ ये यहीं तक ही जाएगी। क्लियर। अब हम कुछ देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे कुछ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट, ऑल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर क्वाड्रिलेटरल। मीन्स जितने भी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू।
क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में भी 4 साइड्स होते हैं और रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं, ये दोनों क्लोज्ड फिगर होते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटर होगा। बी देखेंगे, एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स, मीन्स जो एंगल होता है वो 2 लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ये ट्रू है। मीन्स ये जो एंगल हैं ये सभी क्या हैं, ये मैं जो 1 मिनट में आपको बताती हूँ। ये देखो ये क्या बना रही हूँ मैं, ये एक प्रकार के एंगल है। तो यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट की नीड है ना, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ यही क्वेश्चन है कि एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स, मीन्स एंगल को बनाने के लिए 2 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है, तो ये ट्रू है। थर्ड हम देखेंगे, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। मैंने आपको अभी बताया था कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड एक एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स सरकमफ्रेंस, मीन्स जो डायमीटर की लेंथ होती है और सर्कल की वह उसका सरकमफ्रेंस भी होता है। जी नहीं, उसकी जो लेंथ होती है डायमीटर की वह इसका सरकमफ्रेंस नहीं होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, द पैरामीटर ऑफ अ फिगर इज द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय इट, मीन्स जो पैरामीटर होता है एक फिगर का, जो पैरामीटर है वह उसका टोटल एरिया होगा। क्या टोटल एरिया ऑक्यूपाइड करेगा वो, नहीं, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। तो मैंने आपको 8 चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, फिर कॉपी में इनको लर्न कीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।